जैसे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि हिंदू पूरे जम्बू द्वीप से सिमटते सिमटते आज भारतवर्ष में भी जितना नजर आता है उतना बचा नहीं है। वैसी ही स्थिति यहाँ गांधी चौक पे हमारे हिंदुओं की है। पीछे से सिमटते सिमटते हिंदू आगे आगे कम होते जा रहे हैं। मंच पर मेरे साथ हमारे जीवन के मार्गदर्शक स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी, हमारे अवध देवी माता मंदिर के सेवक के रूप में कार्यरत पंडित आनंद पांडे जी, पल्लवी जी, शेर सिंह जी, भाई सुमित जी जो हमारे बाजार व्यापार मंडल की तरफ से यहाँ मौजूद हैं। मैं देख रहा हूँ वहां पीछे हमारे अवध देवी से भी कुछ हमारे भाई हिंदू भाई इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए समय निकाल के आए हैं। हमारे कैप्टन साहब हैं ध्यान सिंह जी, मेरे पूरे जिला भर से हमारे हिंदू भाई बहनें और युवा साथी, मैं देवभूमि संघर्ष समिति की तरफ से आज आपके इस कार्यक्रम में पहुंचने पर, पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं इसके साथ आपको बधाई भी देना चाहता हूं कि आप जो लोग यहां मौजूद हैं हमारे नजर के क्षेत्र में, आपके खून में आज भी वो गर्मी मौजूद है जो गर्मी वीर शिवाजी के खून में थी, वही गर्मी जो महाराणा प्रताप के खून में थी, वही गर्मी जो गुरु गोविंद सिंह जी के खून में थी, वही गर्मी जो बंदा बहादुर के खून में थी और वही गर्मी जो हरि सिंह नलवा के खून में थी। हजारों मील दूर जब अफगानिस्तान तक मुगलों के क्षेत्र में बच्चे रात को रोते थे तो उनकी माएं कहती थी कि बेटा सो जा, नहीं तो हरि सिंह नलवा आ जाएगा। वो गर्मी आप लोगों ने अपने खून में कायम रखी है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। मित्रों, गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने मुगल जिहादियों के लिए क्या कहा था, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गिद्दड़ नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, तबे गोविंद सिंह नाम कहावा। ऐसा जिनका समर्पण था, जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व वार दिया, अपने 4 पुत्र धर्म के लिए वार दिए, लेकिन मुगल जिहादियों के आगे झुके नहीं। 4 जवान पुत्र किसी युद्ध में वार दिए उन्होंने, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। हमें उनको याद करना पड़ेगा। आज के इस दिन में, इस दौर में हमें उस व्यक्ति को भी याद करना पड़ेगा जो दीवान टोडरमल थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर की कमाई औरंगजेब को इसलिए दे दी कि उन 2 पुत्रों के अंतिम संस्कार के लिए भूमि खरीद सके। गुरु गोविंद सिंह जी 2 पुत्र जो धर्म जिन्होंने अपना ना छोड़ा और अपने प्राण त्याग दिए। आज मैं देख रहा था, जब हम मार्केट से गुजर रहे थे, हमारे दुकानदार भाई दुकानों से देख रहे थे कि ये आगे है, बिल्ले हैं। जैसे कम्युनिस्टों को हम देखते थे ना, वो रोज नारे लगाते रहते थे। स्थिति को, गंभीरता को कोई नहीं समझ रहा है। आपको स्थिति की गंभीरता को समझना होगा। तो हरि सिंह नलवा से आगे बढ़ते बढ़ते जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बलिदान दिए हुए हैं, लेकिन हम इतिहास को भूलते जा रहे हैं। और हमारे ही कुछ भाई यहाँ बीच में मौजूद हैं जो 4 पैसे, चिंदी पैसे, थोड़ा ज्यादा किराया लेने के लिए इन जिहादियों को शरण दे रहे हैं, दुकानें के किराए पे दे रहे हैं, अपने घरों में शरण दे रहे हैं। उन जिहादियों को जिन्होंने हमेशा से हिंदू समाज के पीठ में छुरा घोंपा है, हमेशा हमारे साथ धोखा किया है, हिंदू को सिर्फ चारा समझने का ही उन्होंने प्लानिंग रखी है। ऐसे लोगों पे भरोसा कर रहे हैं। हमें इतिहास से सीखना चाहिए। हमें चीजें याद रखनी होंगी। जब देश आजाद हो रहा था तो मुसलमानों ने कहा था कि हमें अपना अलग देश चाहिए, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। हिंदू ने कभी नहीं कहा किसी को कि मैं हम आपके साथ नहीं रह सकता। हिंदुओं ने कभी अलग देश नहीं मांगा, मुसलमानों ने मांगा। और जब जनमत हुआ तो सभी मुसलमानों ने अलग पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान बना, लाखों लोग मारे गए, हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए। अब जब अलग देश ले लिया धर्म के नाम के ऊपर, तो हिंदुस्तान में रहने का औचित्य क्या है? और अगर
हिंदुस्तान की परंपराओं को, हिंदुस्तान की संस्कृति को मानो। अब आपने नई योजना शुरू कर दी है भारतवर्ष में, एक पाकिस्तान ले लिया, अब हमारे जितने राज्य हैं छोटे छोटे कटते जा रहे हैं ऐसी योजनाओं के तहत, क्योंकि इनको पता है कि हिंदुस्तान देवभूमि जो हिमाचल है, आज यहाँ के लोग भोले वाले हैं, दयालु हैं, तो रातों रात झुंड के झुंड यहाँ घुसते जा रहे हैं, हिमाचल में घुसते जा रहे हैं, हमारे आसपास इनके डेरे लगते जा रहे हैं। दुकानों में नाई की दुकान देखो, दर्जी की दुकान देखो, कारपेंटर देखो, डिस्टेंपर देखो, कैसा भी पेंटर देखो, कबाड़ी, रेडी फड़ी, आप बाजार के बीच में से गुजरेंगे, सड़क हाईवे के किनारे से गुजरेंगे, भी आपको वही मिलेगा। किससे बचोगे तुम? कल मैं देख रहा था कि हमारे कुछ मूर्ख भाई शिमला रिज के मैदान के ऊपर उनके समर्थन में नारे लगा रहे, अरे मूर्खों ने अपना मूर्ख तो तुम्हें पिला दिया। हमारे तीर्थ स्थानों पे जाकर के छद्म वेश में बैठ करके हमारे भक्तों को भोजन में ये मांस खिला रहे हैं। अभी गुरुजी ने बताया कि डॉक्टर के रूप में जहां बैठे हैं वहां ऐसे इंजेक्शन लगा रहे हैं कि बेटियों का गर्भपात हो जा रहा है, हमारे हिंदू भाव नपुंसक हो जाए ऐसे इंजेक्शन लगा रहे हैं। रेडी पे सब्जियों पे तेजाब छिड़क रहे हैं। अबे इससे ज्यादा क्या खाना बच गया है तुम्हें, जो तुम्हें लगता है कि इनका संरक्षण किया जाए? क्यों संरक्षण देना चाहते हो इनको? क्या तुमने इतिहास से सीखा नहीं? क्या चाहिए तुम्हें अब इसके अलावा? आज जो हमारा समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, आप सब लोग और आप सब लोगों के माध्यम से मैं आज पूरे प्रदेश भर के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि ये जितने भी हमारे क्षेत्र में अवैध मजारे, ये हरी चादर वाले आपको दिखाई देते हैं, इनके बाप का हिमाचल में कुछ नहीं है। ये भगवान राम की भूमि है। भगवान राम यहाँ पैदा हुए थे, हमारे पूर्वज वो थे, उनकी भूमि है ये। इनका बाप जहां पैदा हुआ था वहां जाएं। अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो फिर हमारी परंपराओं को माने, उनको सम्मान दें। ये हमारे भोले वाले हिंदुओं के बीच में दोस्तों, जब देश का विभाजन हो गया, देश के दो टुकड़े हो गए, उसके बावजूद ये यहाँ डटे हुए हैं, इस साजिश के तहत डटे हुए थे। हमें इसको देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हमारे भोले भाले लोगों के बीच में जब हिंदू पाकिस्तान से भाग के अपनी जान बचा के यहाँ आए तो अपनी जीवन भर की संपत्ति, कमाइयां, प्रॉपर्टी, बिल्डिंगें वहां छोड़ के आए, जिसपे वहां के मुसलमानों ने कब्जे किए। और वो हिंदू जब हिंदुस्तान में आए तो भूखे नंगे सड़कों पर वर्षों तक भटकते रहे, उनको शरण लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा अपने ही देश में। लेकिन इस तरीके से जो मुसलमान यहाँ से प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे, उसमें हिंदुओं का हक होना चाहिए था, लेकिन वो संपत्तियां हिंदुओं को नहीं दी गई। और इसको तो छोड़ दीजिए, 1995 में एक बकवास बोर्ड बना दिया गया जिसको वक्फ बोर्ड बोलते हैं, जिसको वो सारी संपत्तियां दे दी गई कि तुम इनका संरक्षण करोगे। इसको भी छोड़िए, 2013 में हमारी केंद्र सरकार में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, एक वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल ले आए जिसमें वक्फ बोर्ड को इतनी ज्यादा शक्तियां दे दी कि भाई जहां वो जूता रख देंगे, जहां वो टोपी रख देंगे, जहां पैर उंगली रख देंगे, वही संपत्ति, वही प्रॉपर्टी मुसलमानों की हो जाएगी, वक्फ बोर्ड के अधीन हो जाएगी। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। इससे भी 2 कदम आगे बढ़ के हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 2017 में, जब जाति सरकार थी, मनमोहन सिंह जी ने भी जाति 2013 में किया लास्ट जैसे में, और जब हिमाचल में 2017 में जाति सरकार थी तो उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ के इस वक्फ बोर्ड एक्ट को हिमाचल प्रदेश में लागू कर दिया। आज की डेट में आप अपने क्षेत्र में, अपने पटवारी, अपने जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में वहां देखेंगे तो वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टीज को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। इसका रिजल्ट हुआ है कि पूरे देश भर में वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टियां हैं जितनी शायद सरकार के पास नहीं है। इस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति की वजह से इन जिहादियों के हौसले आज इतने बुलंद हैं कि ये लव जिहाद के माध्यम से हमारी बेटियों को फंसा रहे हैं, भगा ले जा रहे हैं। देश भर, हमारे प्रदेश भर में सैकड़ों बच्चियां लापता हो गई हैं। आप सब लोगों को इसका ज्ञान होगा। ये सारा षड्यंत्र यहाँ चल रहा है। ये रेडियो में खड़े होकर के तेजाब डाल रहे हैं, जूस में पेशाब मिला के हमारे लोगों को पिला रहे हैं,
देवस्थानों पे मीट मिला करके भोजन धोखे से खिला रहे हैं, चपातियों में थूक रहे हैं, थूक खिला रहे हैं। ओ भाई अब जाग जाओ, क्या खाना चाहते हो तुम? इससे ज्यादा क्या बच गया है नरक में जाने से? इनको रोकने की आवश्यकता है। इनको पता है हिमाचल में लोग भोले वाले हैं, घुसे जा रहे हैं इधर। आपने देखा अपने क्षेत्र में मजारें मस्जिदें बनी, क्यों बनाई जा रही है? क्या इतिहास है हिमाचल में इस्लाम का? क्यों बना रहे? इसलिए बना रहे हैं कि जो रातों रात भीड़ की भीड़ हमारे क्षेत्र में घुस रही है, उनको संरक्षण दिया जाए, उनको छुपने के लिए, उनको रहने के लिए उन मस्जिदों में बड़े बड़े कैंटोनमेंट बनेंगे। कल को हथियार रखे जाने के लिए इनको जगह चाहिए, वहां रखेंगे। मैं तो प्रदेश सरकार से भी, अपने प्रशासन से भी मांग करता हूं। हमारे आसपास 2-3 गांव हैं, मेरे को अच्छी तरह सूचना है। मेरे एक मित्र एक बार सर्दियों के दिन में उस गांव में गए, तो उन्होंने कहा भैया जब मैं वहां गया, 5-6 जो पुराने मंजे होते हैं ना, मंजे मजोलियां, उन पे राइफलें सूखने डाली थी उन्होंने। इतनी तो हम पिपड़ियां नहीं डालते अपने क्षेत्र में सूखने, इतनी राइफलें डाली थी भाई उन्होंने। मैं गलती से एकदम अंदर घुस गया, इतने हथियार उन्होंने गांव में जमा करके रखे हैं। ओ भाई तुम लोगों को पता है तुम्हारे घर में दराट है? कहाँ है? मुझे नहीं लगता कि इतने मौजूद यहाँ लोग हैं उनको ये पता होगा कि हमारे घर में दराट रखा है, कहाँ रखा है। कोई हमला कर देगा तो दराट ढूंढने में भी 15 मिनट लगेंगे। इन्होंने घर में हथियार रखे हैं, ऐसी चीजें मस्जिदों में इकट्ठी कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यहाँ से आज इस मंच से मांग करना चाहता हूँ कि ये जितनी भी मस्जिदें हैं इन पे रेड डाली जाए तुरंत, और सर्च किया जाए, पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। मैं अपनी मार्केट कमेटी की जितनी भी हमारे व्यापार मंडल है जिला हमीरपुर के और हमीरपुर के हेडक्वार्टर का व्यापार मंडल, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि जो भी आपकी मार्केट में नाम बदल करके कोई ऐसा जिहादी रहता है, उसको तुरंत बाहर करें, उस प्रॉपर्टी को खाली कराएं, और उनके जो मकान मालिक हैं उनको भी समझाएं कि ऐसे तत्वों को शरण ना दें। आप जो मेरे समाज के लोग हैं, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में जाएंगे, जहां भी आपको ऐसा बहुरूपिया कोई मिलता है, इवन ये तो बापे भी बन गए, आधे अधूरे मंत्र भी बोलते हैं, गांव गांव में पैसा मांग रहे हैं। ऐसा कोई बहुरूपिया मिलता है तो प्रशासन को खबर देने से पहले स्थानीय तौर पे उसकी सेवा भक्त पहले जरूर करें। यहाँ पंचायतों के प्रधान भी हैं, मैं अपने जिला के पंचायत प्रधानों का भी आह्वान करता हूँ कि 2 अक्टूबर को आपके वहां जनरल हाउस होने हैं। आप अपने जनरल हाउस में प्रस्ताव डालिए कि इस प्रकार का कोई बहुरूपिया, बाहरी घुसपैठिया, कबाड़ी वाला, रेडी फड़ी वाला बिना परमिशन से हमारी पंचायत में व्यापार करने के लिए अलाउड नहीं होगा। और अगर होता है तो एक भारी भरकम प्रावधान करिए जुर्माने का, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का। इस प्रकार का आह्वान करते हुए जितनी भी बाजार कमेटियां हैं, इनके खिलाफ लामबंद हो, तभी हम इस पवित्र देवभूमि को बचा सकेंगे मित्रों। नहीं तो आने वाला समय जो है वो बहुत खतरनाक है। हमें पढ़ना चाहिए किताबों में। अभी कुछ दिन पहले ही मैं जनरल वीके सिंह हुए, हमारे रक्षा मंत्री भी रहे वो बाद में, रिटायर होने के बाद मैं उनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था। उन्होंने बताया कि जब हमारी सेना बांग्लादेश में गई, बांग्लादेश में जब हमारी सेना गई वहां लोगों को बचाने के लिए, तो वहां की स्थिति उन्होंने बयान की। मैं इस मंच से उन शब्दों को बयान नहीं कर सकता, आप सुनिए, आपको पता चलेगा कि कैसी मानसिकता के ये लोग हैं। उसने बताया कि जब मैं चिटगांव में गया, वहां का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उन्होंने, मुल्लों ने रेस इम्प्रोवाइजेशन सेंटर क्या होता है? जाति को शुद्ध करने के लिए सेंटर खोले थे। क्या मतलब था उनका? जितनी भी हिंदू महिलाएं थी वहां की बांग्लादेश की, सबको इकट्ठा करके उन हॉस्पिटलों में रखा गया, उनको बांध के रखा, उनके साथ नियमित निरंतर बलात्कार हो रहे थे कि उनसे ऐसे बच्चे पैदा किए जाएं जो जिहादी हों। आप आंकड़े उठाएंगे, 5 लाख से ज्यादा माताओं बहनों के साथ बलात्कार उस दौर में हुए बांग्लादेश में, और 25 से 30 हजार बच्चे ऑन रिकॉर्ड ऐसे पैदा हुए उस दौरान, जो माताएं बहनें वहां गर्भवती हो गई। हमारी सेना ने वहां जाकर के बड़ी मुश्किल से उनको आजाद कराया। उन्होंने बताया कि जो छोटे छोटे बनकर सेना